नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर सेकंड हाफ के लिए 12 से लेकर 3:30 तक आपकी अप्रोच किया हूं। स्टॉक फ्यूचर्स पे आपकी अप्रोच का सब पे करेंगे बातचीत। आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद होंगे असद बरनपति, उनसे करेंगे टेक्निकल और डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव बातचीत। और असद, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आता हूँ मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा एक बार इंडेक्स की पोजिशनिंग को देखते हैं। इट्स 24967 निफ्टी। अभी अगर आप डे हाई से कंसिडर करें तो अप्रॉक्सीमेटली 90 पॉइंट नीचे, डे लो से कंसिडर करें तो अप्रॉक्सीमेटली 210 पॉइंट ऊपर। क्या गजब की, गजब नहीं, इसे कहते हैं अव्वल दर्जे की वोलेटिलिटी। निफ्टी बैंक को लेके आई है और निफ्टी बैंक इंटरडे लो से अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त 550 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है और इंटरडे हाई से अगर आप मान के चलें तो लगभग 200 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। सुबह का जो फॉल था, सुबह की जो गिरावट थी, वो कंट्रोल तो नहीं थी, डिफाइंड थी बट कंट्रोल नहीं थी। याद रखिएगा, कल पुट्स में जो कंसंट्रेशन था उसमें 25,000 की पुट में भी कंसंट्रेशन था, यानी एट द मनी पुट पे था। लेकिन आप स्लिप कहां तक हुए? आपने 25,000 की ट्रेजेक्टरी को तोड़ा, आपने 24,900 की ट्रेजेक्टरी को तोड़ा, यानी सेकेंड पुट राइटर। आपने 24,800 को तोड़ा, थर्ड पुट राइटर। ऑलमोस्ट थर्ड पुट राइटर के टूटने के बाद आप कहां तक गए? लगभग 48,751। मैंने जो लास्ट लेवल दिया था कि मैं जब तक ये डिसाइसिवली टूट नहीं था मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग वो जो डिप था वो डिफाइंड नहीं था मेरे मुताबिक। और शायद मैंने, अगर आप देखें, वो कंसिडर किया होता ना तो मैं बाय करता भी नहीं, क्योंकि वो डिफाइंड नहीं था। आप कह सकते हैं कि अप टू सर्टेन एक्सटेंट निफ्टी गेव रिस्पेक्ट टू 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बट नॉट एट ऑल टू पुट राइटर्स एंड देयर कन्विक्शन। उनके कन्विक्शन को एक रत्ती भर रिस्पेक्ट नहीं किया। यानी बाजार घूम तो रहा है एक रेंज में, बट अ स्लाइटली अनडिफाइंड रेंज। बाजार ने वहां से पुल बैक लिया और जाके देखिए फंसा कहां पर। जरा प्लीज निफ्टी का इंट्राडे हाई लेके आइए। इट वाज 25062 और आज का इंट्राडे हाई क्या था? रेजिस्टेंस क्या हमने साबित किया था कि मतलब होगा? इट वॉज 25079। उस ट्रेजेक्ट्री को 25,100 के कॉल राइटर्स के जोन को पार नहीं कर पाया। ठीक है, मैं किसी भी प्रकार का इस प्राइस पे कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये प्राइस जो था इतना वोलेटाइल था, और क्योंकि मेरे पास जब सुबह की लो की एक डिफाइंड ट्रेजेक्ट्री नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि हाई जो है वो वेल डिफाइंड है। दैट्स 25,000 एंड 25,100 कॉल राइटर जोन, बट फॉर मी अप टिल नाउ बेस इज स्टिल अनडिफाइंड, क्योंकि आप 10 डेमा के नीचे भी गए थे, बट हाँ, ये इतना नीचे नहीं गए थे कि आप शॉर्ट जाएं। लेकिन आइए इस वक्त के स्टैट्स क्या कह रहे हैं, हसीद से बात करेंगे उसके बाद। स्टैट्स इस वक्त के थोड़े से, अगर आप देखें, आपको कंफ्यूज भी करेंगे। और इट सीम्स ऑप्शन राइटर्स इस पूरे जोन का जो है वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लुक एट 25,100, 8,51,000 आउटस्टैंडिंग वाई। 25,100 पे करीब 52 लाख का। 24,900 पे मैंने जानबूझ के यहाँ पे 25,000 की स्ट्राइक नहीं ली है, क्योंकि 25,000 पे तो आप ट्रेड ही कर रहे हैं। और जिस प्रकार से देखिए 24,870, यानी आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 1,20,00,000 का। इधर अगर आप देखें आउटस्टैंडिंग हो गया स्लाइटली आउट ऑफ मनी का 1 करोड़ का। यानी ऑप्शन राइटर्स ने इस रेंज को ग्रैब कर लिया है। नाउ मैं फिर कह रहा हूं, जिस प्रकार की राइटिंग अब 24,800 पे है, आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको फर्दर डिप मिलेगा तो 24,800 तक के डिप को आप बाय कर सकते हैं, कंसिडरिंग वो एक इंट्राडे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स का जोन है 24,810। और थ्रेश होल्ड पॉइंट अगेन विल बी RS1। 25,100 पे आउटस्टैंडिंग वाई 52 लाख का, यानी 25,080, 25,120। वो ट्रैजेक्टरी जब तक नहीं निकलेगी, आप इस वोलेटाइल अनप्रेडिक्टेबल जोन में परसिस्ट ट्रेड करते रहेंगे। नाउ निफ्टी बैंक में मेरी सुबह देखिए, निफ्टी बैंक ने भी, आप कहेंगे कि जनाब इसने 55,000 को होल्ड किया, बट स्टिल इट वाज अगेंस्ट स्टैट्स, क्योंकि कल 55,000 की पुट से कंसंट्रेशन उठकर 55,500 की पुट पे चला गया था। तो वो पुट राइटर्स तो 55, 4, 3, 2 सब सुबह साफ हो गए। आपने डिप दिया अगेन दैट मेगा पुट राइटर मंथली वाला, वहां तक का डिप दिया, फिर आप ओवरशूट कर गए। अगेन आप कहां से कोलैप्स हुए? जरा प्लीज लेके आइएगा रेजिस्टेंस 1 अगेन उस ट्रैजेक्टरी से 55,860। बेस 2 क्या था? 54,974। तो दोनों ही इंडस्ट्रीज ने बेस 2 को टेस्ट किया, लेकिन RS1
अब तक दोनों ही इंडस्ट्रीज नहीं पार कर पाए हैं। ऑप्शन स्टैट्स लेके आइएगा, क्या कह रहे हैं इस वक्त के ऑप्शन स्टैट्स, उसको रीड करते हैं। चलते हैं सीट के पास। 55,800 पे, 56,000 पे और 55,900 पे स्टिल मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई प्लेस्ड है, यानी ये राइटर्स का जोन है, गढ़ है। और यहाँ पे करीब करीब 19 लाख कॉल खड़ी हैं, लेकिन याद रखिएगा आज कॉल्स में कवरिंग है, बट आप कह सकते हैं कि पुट्स में भी कवरिंग है। तो उसका कंक्लूजन अभी नहीं निकालते हैं। लेट्स क्रॉस दिस ट्रैजेक्टरी, देन वी विल टॉक अबाउट दिस। बट एज ऑफ नाउ कंप्लीटली चैनल बैक टू वो जो थी ना वो पिछले 3 दिन की रेंज 55,100 और ऊपर 55,800, उसमें फिर हम ट्रैप हो गए हैं। असित, गुड आफ्टरनून। असित, सुबह का जो डिप था वो मेरे लिए थोड़ा सा अनडिफाइंड था, क्योंकि आपने पुट राइटर्स के जोन को तोड़ा। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं सुबह के डिप को, आपने क्या किया और अभी आउटलुक क्या है आपका प्राइस पर? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। मेरे हिसाब से जिस हिसाब से सुबह का डिप रहा था 24,800, फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि अच्छा सपोर्ट जोन रहेगा। बट एट द सेम टाइम अगर हम ऊपर के साइड पे देखेंगे 25,000 पे काफ़ी अच्छा कॉल राइटिंग बना हुआ है। एंड टू बी ऑनेस्ट, लाइक देयर वाज नो चेंज इन द ग्लोबल माइक्रो सेटअप एंड वॉट एवर, बट दैट फॉल वाज लिटिल सरप्राइजिंग, नो डाउट ऑन दैट। बट ये भी है कि कल भी हम इंडिया विक्स को ऊपर जाते हुए देखा, आज भी लगभग 4% के ऊपर में इंडिया विक्स रह रहा है। मे बी मार्केट इज ट्राइंग टू डिस्काउंट समथिंग विच इज येट टू बी नोन, बट मेरे हिसाब से अगर 24,800 तक आएगा, मे बी ये 50-80 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके वी कैन स्टिल अगेन गो लॉन्ग। बट बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा रिकवरी देखने को मिला है। मुझे समाव लग रहा है कि बैंक निफ्टी में रिलेटिव स्ट्रेंथ काफ़ी बेटर है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। अगर 55,400, 500 को जोन पे आता है, अगेन रिटेस्ट करता है, मे बी 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है कि बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग लिया जा सकता है। अनदर थिंग टू बी लुक्ड एट इन बैंक निफ्टी इज दैट 55,800, 55,900 में कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। एंड बैंक निफ्टी में पी माइनस ई का ओवाई चेंज इज स्टिल पॉजिटिव, जो कि निफ्टी में इज अराउंड 23 लाख 24 लाख आज नेगेटिव बना है। तो मुझे समझ बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है देन निफ्टी, बट एट द सेम टाइम आई विल नॉट बी शॉर्टिंग निफ्टी। अगर कोई डिप आएगा तो आई अगेन बी काइंड ऑफ गोइंग लॉन्ग इन निफ्टी। ओके, शॉर्ट नहीं करेंगे निफ्टी, कंक्लूजन अगर इस बात का निकालूं अभी, बट वोलेटिलिटी ने सरप्राइज किया, नो डाउट अबाउट दैट। शॉर्ट नहीं करेंगे अभी, और जब तक 24,800 की 24,750 की ट्रैजेक्टरी देखिए, आपका 10 डेमा इसी रेंज में लाइंड है। बट असित का झुकाव निफ्टी बैंक की तरफ है, जो पॉजिटिव है, इसमें कोई राय नहीं। हम सुबह भी बात कर रहे थे कि अगर आप निफ्टी बैंक को देखें चार्टिकली ऑन डेली एंड वीकली, अच्छी तरीके से पोजीशन यही है। और आज का डिप भी, इवन डिप टुवर्ड्स 55,068, हमारा अब तक याद रखिएगा 11 अप्रैल से लेकर अब तक जो राइजिंग 20 डेमा है, हमारे हर डिप उसके ऊपर के ही है। खैर चलिए, अभी इंडिसेस की बात हो गई। अब असित आते हैं आपके 3 ट्रेड्स पे, क्या पिक कर रहे हैं, कहाँ स्ट्रेंथ नजर आ रही है आपको, कहाँ वीकनेस नजर आ रही है? लीजिए, असित जी की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, ये भी अच्छी बात है। एक काम करें डायरेक्टर साहब, आप लाइन जोड़िए, तब तक मैं 1-2 स्टॉक्स स्क्रीन पे रखता हूँ जहाँ पे मोमेंटम बढ़ रहा है। आज सुबह डिफेंस शेयर्स में एक अद्भुत मूव था। लक्ष्मण जी को जोड़िएगा जरा, उनसे कुछ बात भी करेंगे। और बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद थोड़ा सा आप सेटल हुए हैं, बट स्टिल अगर आप देखें तो आज के सबसे फेवरेट स्पेस जो था वो डिफेंस था। अच्छा, डिफेंस के सिवा और कहाँ पे मूव है आज आप देखिए, जितने भी केमिकल स्टॉक्स हैं उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है आज। केमिकल स्टॉक्स के सिवा पीआई इंडस्ट्रीज़ को देखिए, टाटा केमिकल को देखिए, और 1-2 बास्केट जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है उसमें आप लेके आइए जरा प्लीज़ एक बार। आरबीएल बैंक मिड कैप बैंकिंग में, बंधन बैंक मिड कैप बैंकिंग में, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग है। आएंगे सब पे बातचीत करेंगे। एक काम करते हैं, उस टेक्निकल ग्लिच को दूर करते हैं, और जब असित जुड़ेंगे तो दोबारा उनसे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर हाजिर होते हैं। और असित जुड़ चुके हैं बिग बार फिर से। असित, आपके पहले 3 ट्रेड्स पूरे करते हैं, बताइए 3 क्या ट्रेड्स पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, पहले मैं टाटा केमिकल में लॉन्ग जाना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 890 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 920 काइंड ऑफ थिंग। स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। प्राइस इज हाई ऑफ द क्वार्टर, बॉलिंजर बैंड अपर क्रॉस देखने को मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट इज आल्सो हाई ऑफ द क्वार्टर एंड पीसीआर इज लुकिंग क्वाइट गुड, डिसेंट अमाउंट ऑफ पुट रेटिंग। तो टाटा केमिकल लॉन्ग विद स्टॉप लॉस ऑफ 890। टाटा केमिकल यस स्ट्रॉन्ग और डी हाइपर ट्रीट करता हुआ टाटा केमिकल फर्स्ट टाइम पोस्ट
3rd of December, I think 23rd December, above 100-day exponential moving average. ऐसे दूसरा कॉल आपका? वीरेन जी, ग्रासिम में शॉर्ट जाना चाहेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 2645-50 के रेंज में फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 2600, प्राइस बिलो सुपर ट्रेंड, बिलो SMA 50 एंड प्राइस इज लो द मंथ एंड शॉर्ट बिल्ट ऑफ अराउंड 14 to 15% देखने को मिल रहा है, तो मैं ग्रासिम में शॉर्ट जाना चाहूंगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2650। जी हाँ, सुबह IT ये ग्रासिम में अल्ट्राटेक सीमेंट में यानी सीमेंट स्पेस में काफ़ी बड़ा कोलैप्स था, तो आप ग्रासिम पे शॉर्ट जा रहे हैं। तीसरा ट्रेड असित आपका? Bharti Airtel long with a stop loss of 1845 for a target of around 1870. Price is crossing EMA 20. Rollover decent सा दिख रहा है इस महीने का एंड 10% का लॉन्ग बिल्टअप है। प्राइस एक्शन ज्यादा हुआ नहीं, बट मुझे लगता है कि जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है एंड PCR का बिल्टअप हो रहा है, भारती एयरटेल कैन बी लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1845। ओके, भारती एयरटेल आपका तीसरा ट्रेड। टाटा केमिकल को पिक किया आपने, ग्रासिम शॉर्ट है। भारती ने अपनी स्ट्रेंथ पे फिर काम करना शुरू कर दिया है। 4 दिन से स्टॉक मोमेंटम में है और लास्ट 3 सेशन इसने स्पेंड किए हैं अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर, तो 3 ट्रेड्स यहाँ पे हो गए। मैं विषय को थोड़ी देर के लिए चेंज करता हूँ। अभी एसेट से हम बात करेंगे जब थर्ड सेगमेंट में आएंगे ऑप्शन ट्रेड के बारे में, लेकिन आज डिफेंस स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था। वजह क्या है? और एक मुलाकात हुई है रक्षा मंत्री की सभी PSU डिफेंस कंपनियों के CMD से। मुद्दा क्या था और साथ ही साथ M का उसको एक स्वरूप मिल रहा है, इस पर बातचीत करते हैं। लक्ष्मण जी हमारे साथ हैं, CNBC आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर। लक्ष्मण जी नमस्कार। सुबह आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था और कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ये वजह क्या है लक्ष्मण जी? और थोड़ा सा निवेश, प्रोडक्शन, साथ ही साथ R&D, इस पर फोकस करने की बात कही है रक्षा मंत्री ने। जी, दरअसल 2 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं पूरे डिफेंस सेक्टर में पिछले 12 घंटे में। पहला कि कल देर शाम रक्षा मंत्री ने बैठक बुलाई। उस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार सारे डिफेंस सेक्टर की जो सरकारी कंपनी हैं, डिफेंस PSUs, उनके CMD को बुलाया। 8 डिफेंस PSUs थे, जिसमें HAL, MDL, GRSC, मिधानी जैसी कंपनियां थी, सबके MD थे। वहां पे सारे कंपनियों के परफॉर्मेंस का रिव्यू किया गया और रक्षा मंत्री ने साफ तौर से निर्देश दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हम लोगों को लर्निंग मिली है उसके हिसाब से अपने प्रोडक्शन को आपको बढ़ाना है। प्रोडक्शन बढ़ाने में एक चीज का खास ख्याल रखना है कि नई नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है। दूसरा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब तक डिफेंस सेक्टर की जो PSU है उनके कामकाज से काफी ज्यादा खुश नजर आए उस बैठक में रक्षा मंत्री। और 2024-25 में 1,40,000 करोड़ रुपए के डिफेंस का प्रोडक्शन हो चुका है, ऐसा अनुमान रखा गया। और उसमें से खास बात यह रही कि 78% जो है सो उत्पादन डिफेंस सेक्टर के PSUs ने किया है, इसलिए उनकी सराहना की गई और अब आधुनिक तकनीक से लैक्स प्रोडक्शन को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया। ये तो एक डेवलपमेंट था। दूसरा डेवलपमेंट जो है वह है एमका के प्रोग्राम को यहाँ मंजूरी दी गई, उस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। जैम, अच्छा लक्ष्मण जी, हमारा वाकई इस वक्त जो चीज़ अभी पीछे चल रही थी वो था 5वीं पीढ़ी का एक लड़ाकू विमान, एयरक्राफ्ट। एमका इस पे किस तरीके से आगे बढ़े हैं अपन? देखिए, दरअसल सरकार चाहती है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको एमका कहते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, उस एमका के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए। उस प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए खास प्रोग्राम को सरकार ने मंजूरी दी है, उसको भी रक्षा मंत्री ने अभी मंजूरी दी है, आज ही इसका औपचारिक ऐलान हुआ है। इसके तहत एक एजेंसी है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA, उस एजेंसी को कहा है कि आप एमका के प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करिए, जमीन पर लागू करिए, आपकी जिम्मेदारी है। यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, इस प्रोग्राम को लॉन्च करिए। और अब ADA जो है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको नोडल एजेंसी बनाई गई है, बहुत जल्द ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करेगी। इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियां, सरकारी सेक्टर की डिफेंस कंपनियां दोनों हिस्सा ले सकते हैं इस कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए। चाहे तो दोनों अलग अलग कंपनी अपना बिड डाल सकते हैं या फिर आपस में मिल करके कंसोर्शियम के जरिए बिड डाल सकते हैं और एयरक्राफ्ट बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ घरेलू डिफेंस कंपनियों के लिए है। एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी एक बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। जी लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और यही एक वजह है, अगर आप देखें तो ये महत्वपूर्ण बैठक और रणनीति पर पूरा विचार एमका के लिए अगर आप देखें तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करना होना, ये बड़े डेवलपमेंट्स जो है वो आज पूरे डिफेंस को सुबह से राइट फ्रॉम फर्स्ट जब मैं स्क्रीन पे गया था, शानदार तेजी थी। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए।
मार्केट्स निफ्टी क्या कर रहा है जनाब, ये है 24962, स्टिल वोलेटाइल, बट सुबह के जो कोलैप्स होने वाले जोन से अभी भी काफ़ी दूर है, सेफ ट्रैजेक्टरी में है। इस बीच निफ्टी बैंक में जो स्विंग आ रहा था उसको स्पॉन्सर कर रहा है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। एक बार स्क्रीन पे रखिएगा, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स यकीनन ऊपर होगा 6733 यस एट डे हाई। इसका कारण है एसबीआई जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ टुवर्ड्स डे हाई। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। हाजिर होते हैं अभी। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से, और चलिए अब एक काम करते हैं, ऑप्शन ट्रेड पिक करते हैं आज का। हासिल बताइए ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं आप? हसीत, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? प्लीज़ अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो आज का स्टॉक ऑप्शन क्या पिक कर रहे हैं आप? दिक्कत है। हसीत, आवाज़ नहीं आ रही ना आपको? अच्छा डॉक्टर साहब, हसीत ने दिया है क्या ऑप्शन ट्रेड? आ रही है आवाज़? जी मैं यस, हाँ आवाज़ आ रही है। आई एम रियली सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच। वीरेन जी, ये अल्ट्राटेक का 11,400 का पुट अभी 86 87 में चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 70 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 130। प्राइस इज बिलो EMA 20, EMA 50 शॉर्ट बिल्टअप दिखने को मिल रहे होते, 15% हुआ है। रोल ओवर डिस्टेंस से दिख रहा है। सीमेंट पैक मुझे थोड़ा वीक लग रहा है। सो अल्ट्राटेक का 11,400 का पुट विथ स्टॉप लॉस ऑफ 70। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट की पुट, अल्ट्राटेक याद रखिएगा 11,000 की पुट लेनी है, 11,454 पे ट्रेड कर रहा है। ये इसका 100 डेमा है, सुबह 50 डेमा कोलैप्स हुआ था तो हमने ट्रेड पिक भी किया था, बट स्टिल आई मीन 89 पे पुट ऑप्शन नहीं है। असित, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स इंडस्ट्रीज पे रखे आपने। फिलहाल एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में, दोगी तब तक के लिए नमस्कार।